आखिरी बात सुनिए रीना जी, दिल्ली में एक्टिव केसेस कितने हैं? एक्टिव केसेस मैं अभी आपको बुलेटिन देख के बताती हूँ। हम तो रोज बुलेटिन निकालते हैं, उसमें एक्टिव केसेस मैं से बता देता ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? 91,000 के आसपास है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शायद मैं गलत समझ रहा हूं या आप मुझे समझा दीजिएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा रीना जी। जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं उसको सुनिएगा। दिल्ली में एक्टिव केसेस रीना जी 91,000 के आसपास है। 91,000, ठीक। दिल्ली को ऑक्सीजन दी गई है 730 मीट्रिक टन। इस हिसाब से पर पेशेंट जो ऑक्सीजन जो दी गई है वो है 65 लीटर पर पेशेंट। इसको कहा जाता है पर कैपिटा एलोकेशन। पर कैपिटा एलोकेशन बाकी राज्यों में पर कैपिटा एलोकेशन जो है, महाराष्ट्र में 27 लीटर पर पेशेंट है, आंध्र प्रदेश में 36 लीटर पर पेशेंट है, छत्तीसगढ़ में 18 लीटर पर पेशेंट है, तमिलनाडु में 18, लेकिन दिल्ली में है 64-65 लीटर पर पेशेंट। मुझे बस ये जानना है, ये पर कैपिटा एलोकेशन है, मतलब एक पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है। ऐसा क्या है कि दिल्ली में वो पेशेंट जो है इतनी ऑक्सीजन पर सही हो रहा है और बाकी राज्यों में कम ऑक्सीजन पर सही हो रहा है? आप लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, देखिए मैं समझिए इस चीज को, सुनिए अमन जी, वेस्टेज है, कहीं फॉर्मूला मेरा नहीं है जी। अमन जी, आप बिल्कुल गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला केंद्र सरकार का फॉर्मूला है। और मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने पहले भी बोला, शायद आपने सुना नहीं। अरे रीना जी सुनिए, वो अलग है। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं। सुनिए वो अलग है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सुन लीजिए एक मिनट रीना जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। रीना जी, जो केंद्र का फॉर्मूला है मैं वो बता देता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो ग्राफिक्स भी अगर हम स्क्रीन पर मार सके, पूरा देश देखे। दिल्ली में नॉन आईसीयू बेड्स हैं 16,272। रीना जी गलत हो तो सही कीजिएगा, 16,272। सेंटर के फॉर्मूले के हिसाब से 50% ऑफ दीज इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 50% हुए 8,136, ठीक। और सेंटर के फॉर्मूले के हिसाब से नॉन आईसीयू बेड्स को चाहिए 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन। तो जब आप 8136 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो होगा 81,360 लीटर। अब 24 घंटे की कैलकुलेशन करेंगे तो 81,360 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24, 60 मिनट और 24 घंटे, ये हो गया 11,71,58,400 लीटर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 152 मीट्रिक टन। रीना जी आपके सेंटर के फॉर्मूले के हिसाब से 152 मीट्रिक टन नॉन आईसीयू बेड्स। इसी तरह आईसीयू बेड्स हैं 5,866। 5,866 केंद्र के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से 24 लीटर पर मिनट चाहिए। जब यहां आप कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, तो वो जो पहुंचता है वो पहुंचता है 263 मीट्रिक टन। तो आईसीयू नॉन आईसीयू को मिलाकर होता है रीना जी 415 मीट्रिक टन। ये केंद्र के फॉर्मूले के हिसाब से 415 मीट्रिक टन। रीना जी, अमन जी, आपने ये सही बोला कि आईसीयू बेड्स जो हैं उनको 24 लीटर प्रति मिनट दिया जाता है। नॉन आईसीयू बेड, आप उसको 50% क्यों काउंट कर रहे हैं? हर नॉन आईसीयू बेड को 11 लीटर प्रति मिनट दिया जाता है। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये केंद्र सरकार का फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन हुआ है। और हम तो कहते हैं ठीक है, आप ऑडिट करवाइए, आप पूरे देश में ऑडिट करवाइए। जब हमें पता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, आप हमारी दिल्ली फाइट्स कोरोना वेबसाइट पे देख लीजिए, उस पर क्लियरली लिखा है किस अस्पताल के पास कितनी ऑक्सीजन है, कितने घंटे की ऑक्सीजन है, कितने दिन की ऑक्सीजन है। हमारा कोटा 20 अप्रैल को बढ़ाया गया था। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 700 मीट्रिक टन मिली है। 20 अप्रैल से दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी। अब जब हमें 700 पहली बार मिली है और आशा करते हैं कि 700 मिलती रहेगी, तो अगले 3-4 दिन में ये कमी जो है, हम पूरी आशा करते हैं ये पूरी हो जाएगी। आप ऑडिट करवाइए, हम तो पूरा उसका वेलकम करते हैं। हमें तो ट्रांसपेरेंसी, दिल्ली सरकार में ट्रांसपेरेंसी, हमारा पारदर्शिता हमारा नंबर 1 स्थान है। आप करिए, जिससे चाहे आप ऑडिट करवाइए। रीना जी एक चीज बस मैं क्लियर कर दूं। रीना जी, मैं ताल ठोक के दावे के साथ कह रहा हूं, ये नॉन आईसीयू बेड्स में फॉर्मूला जो सेंटर का है उसमें ये माना जाता है कि 50% ऑफ नॉन आईसीयू बेड्स रिक्वायर ऑक्सीजन। रीना जी आप चेक कर सकती हैं, मैं अगले मेहमान के पास जा रहा हूं, तब तक आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आप गलत बोल गई गलती से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो सेंटर का फॉर्मूला है उसके हिसाब से नॉन आईसीयू बेड्स 50% ऑफ नॉन आईसीयू बेड्स माना जाता है कि नॉन आईसीयू बेड्स के 50% को ऑक्सीजन चाहिए होगी, और आईसीयू बेड्स में रीना जी 100% चाहिए होता है। ये जस्ट मैं क्लैरिफाई कर रहा था।